दोस्तों आज की डेट में अगर देश की राजनीति में कोई सबसे ज़्यादा ताकतवर लीडर है तो ये साहब हैं। नाम तो जानते होंगे, अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह मोदी सरकार में मोदी के बाद दूसरा सबसे मजबूत चेहरा, सबसे मजबूत नेता। गृह मंत्री शाह की बात इसलिए हो रही है क्योंकि शाह अब अखिलेश के पीछे पड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है लाल टोपी का ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है और पिछले 48 घंटे में शाह की टीम का हर एक नेता, शाह का हर एक करीबी सपा को तोड़ने की बातें कर रहा है। बड़ा सवाल, आखिर शाह समाजवादी पार्टी को क्यों तोड़ना चाहते हैं? क्या वो तोड़ पाएंगे? आखिर मोदी शाह का गुजरात लॉबी का इसके पीछे क्या मकसद है? कहीं मोदी शाह का ये दांव उल्टा ना पड़ जाए। दोस्तों इस समय एक पत्र के लीक होने की बात भी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि शाह को जो पत्र सौंपा गया था वो अब लीक हो गया है और इसका खुलासा खुद शाह के सबसे खास नेता कर रहे हैं। 4 बड़े नेता इस समय सामने आ चुके हैं जो मोदी शाह के बहुत ज़्यादा करीबी हैं और पहले नंबर पर ये साहब हैं, सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर। इन साहब के शाह से कितने ज़्यादा करीबी रिश्ते हैं ये दोस्तों मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई दिक्कत इन्हें यूपी सरकार में आती है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आती है तो सीधा ये दिल्ली फ़ोन लगा देते हैं या फिर ये सीधे शाह से मुलाकात करने के लिए उनके दफ्तर पहुंच जाते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा करते हुए देश की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने इसको लेकर साफ तौर से दावा कर दिया है कि अब समाजवादी पार्टी टूटने जा रही है और अब इससे भी आगे बढ़कर ओपी राजभर ने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। पहले बात कही थी ओपी राजभर ने कि अखिलेश यादव के चाचा राम गोपाल यादव जो कि सांसद भी हैं, जिनके कहा जा रहा है कि शाह से बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिश्ते हैं, इन्होंने एक पत्र शाह को सौंपा था और उस पत्र में क्या है अब इसको लेकर भी खुलासा कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि सपा के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव ने अपने परिवार को खनन घोटाले की जांच से बचाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री शाह को एक गुप्त पत्र सौंपा है। इसी चिट्ठी में उन्होंने सुरक्षित रहने के बदले अपने विधायकों की एक सूची, सांसदों की एक सूची शाह को चिट्ठी के माध्यम से सौंप दी है। दोस्तों यही नहीं, राजभर ने अखिलेश यादव को खुलेआम चैलेंज करते हुए कह दिया है कि आपकी लंका में ही विभीषण बैठा है, दम है तो अपने सांसदों विधायकों को गीता और कुरान की कसम खिलवा कर सच उगलवा लो। और दोस्तों ये दावा सिर्फ ओम प्रकाश राजभर ने नहीं बल्कि 3-4 मिसालें और देखने को मिल रही हैं। इन्हें तो आप पहचानते होंगे, ये हैं संजय निषाद। ये भी शाह के बहुत करीबी माने जाते हैं। इन्होंने भी दावा किया है कि समाजवादी पार्टी में टूट होने जा रही है। 2 दर्जन सांसद टूटकर एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इसी तरीके का दावा किया है और ख़ास बात यह है कि केशव मौर्य भी शाह के बेहद ख़ास माने जाते हैं। केशव मौर्य ने बड़ा खुलासा, बड़ा दावा करते हुए कह दिया है कि समाजवादी पार्टी के 20 से 25 सांसद टूटने को तैयार बैठे हैं। हम कभी भी ये सांसद तोड़ देंगे। और सिर्फ ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, केशव प्रसाद मौर्य ही नहीं, गुजरात लॉबी के ऐसे कई नेता इस तरीके के दावे कर रहे हैं। खुद दिनेश शर्मा जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें मोदी शाह का बेहद करीबी माना जाता है, उन्होंने भी ये दावा करके लोगों को हैरान कर दिया कि जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वो अखिलेश यादव की कार्यशैली से खुश नहीं हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ जो शाह की टीम है, शाह की टीम के तमाम जो सदस्य हैं, नेता हैं, जो शाह के बेहद करीबी नेता हैं, वो यही बात इस समय कर रहे हैं। दोस्तों कहा जा रहा है इस समय ऊपर से ये बातें कही गई हैं और इन्हें ये सब कहने के लिए कहा गया है। आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी देश की
तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 37 सांसद मिले थे। अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर गुजरात लॉबी मोदी शाह समाजवादी पार्टी के 20 से 25 सांसदों को क्यों तोड़ना चाहते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है। उसके बाद इस सवाल पर भी आएंगे, क्या ये सांसद वाकई टूट जाएंगे। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर अचानक गुजरात लॉबी की जो नीयत है वो क्यों खराब हो गई, क्यों लोकतंत्र को शर्मसार किया जा रहा है, क्यों विधायकों की खरीद फरोख्त शुरू हो गई है, क्यों सांसदों को तोड़ा जा रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, ये पटकथा इसलिए लिखी जा रही है क्योंकि 2029 में लोकसभा का चुनाव है और कहा जा रहा है कि बीजेपी अभी से घबराई हुई है। बीजेपी के पास कुछ दिखाने को नहीं है और बीजेपी किसी भी कीमत पर 2029 का चुनाव जीतना चाहती है। मोदी जी नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। वैसे इलेक्टेड पीएम के तौर पर उन्होंने नेहरू की कथित तौर से बराबरी कर ली है, लेकिन अब मोदी शाह ये सपना देख रहे हैं कि 2029 में डीलिमिटेशन बिल लाकर लोकसभा की सीटें बढ़ाकर अपने हिसाब से लोकसभा की सीटें बनाकर मोदी जी को किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री की गद्दी पर बिठा दिया जाए। कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी को डीलिमिटेशन बिल लोकसभा में संसद में पारित कराना है, कानून बनाना है, तो इसके लिए लोकसभा में सिर्फ 363 सांसदों की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं अभी के आंकड़े की अगर बात करूं तो बीजेपी के पास सिर्फ 240 सांसद हैं, एनडीए के पास 292 हैं। तो ये डीलिमिटेशन बिल पारित कराने के लिए एनडीए को 363 सांसद चाहिए। अभी एनडीए के पास 292 सांसद हैं और टीएमसी के अगर 20 सांसदों को इसमें जोड़ दिया जाए, कुछ और सांसदों को इसमें जोड़ दिया जाए, तो ये संख्या 320-318 के करीब पहुंच जाती है। वहीं अगर कुछ और पार्टियों के सांसदों को इसमें ऐड कर दिया जाए जो टूट सकते हैं, तो ये संख्या मुश्किल से 326 पहुंच जाती है। और इसमें कुछ और सांसदों को अगर जुगाड़ करके जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 335 पहुंच जाती है। तो 335 पर अभी एनडीए अटका हुआ है। इतना जोड़ तोड़ करने के बाद 335 सांसद इनके इकट्ठा हो गए। और अगर जेएमएम, आरजेडी, आम आदमी पार्टी में भी थोड़ी तोड़ फोड़ हो जाए तो यहाँ से भी 6-7 सीटें आ सकती हैं। तो इस तरह से ये संख्या 342 पहुंच जाएगी। लेकिन ये बहुत कोशिश के बाद होगी। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। 342 से 363 तक पहुंचना है तो इसके लिए 20 से 25 सांसद और चाहिए। और शायद इसीलिए अब उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लाल टोपी की बात कही जा रही है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में ये ऑपरेशन सक्सेस हो पाएगा? अखिलेश यादव इस समय सामने आ गए। अखिलेश यादव ने कहा है कि हम उन्हीं के एमएलए सांसदों का पाला बदलवा देंगे। 2027 चुनाव से पहले हम इनका खेल खराब कर देंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि समाजवादी पार्टी देश की सबसे तीसरी बड़ी पार्टी है, 37 सांसदों वाली पार्टी है। और अगर इस पार्टी से 10-20 सांसद टूटते हैं तो फिर उन सांसदों की सांसदी भी जा सकती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि टूटने के लिए 25 संख्या हो जाए तो वो सेफ हो जाएंगे। यहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं हो पाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या इन सांसदों को तोड़ना गुजरात लॉबी के लिए आसान होगा या सिर्फ बयानबाजी की जा रही है जिससे एक माहौल बनाया जाए जिससे इन सांसदों को डराया धमकाया जा सके। तो कहा जा रहा है कि गुजरात लॉबी ने पूरी कोशिश शुरू कर दी है, जोड़ तोड़ शुरू कर दिया है, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ अभी बयानबाजी चल रही है। मोदी शाह के तमाम जो खास नेता हैं वो बयानबाजी में लगे हुए हैं। मोदी शाह की टीम कहा जा रहा है इस पर काम कर रही है, लेकिन वो क्या इस पूरे मिशन में, ऑपरेशन में कामयाब हो पाएगी या फिर मोदी शाह की जो टीम है अपने ही फेर में फंस जाएगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन तमाम खबरों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या मोदी शाह अपने एजेंडे में कामयाब हो पाएंगे? क्या वो समाजवादी पार्टी के 25 सांसद तोड़ पाएंगे? और अगर ऐसा करते हैं तो चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट क्या उसमें बड़ी भूमिका निभाएगा? इन तमाम खबरों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।